समय साल की 56वें नंबर की गाथा कल हमने चर्चा में ली थी और 56वें नंबर की गाथा में जो मूल बात आई थी वो क्या थी कि जो पहले वर्ण से लेकर गुणस्थान तक के 29 भाव जीव के कहे वो व्यवहार से कहे हैं। किससे कहे हैं? व्यवहार से कहे और बहुत जगह कहे। मतलब समझना ये है कि आजकल डेमोक्रेसी का ज़माना है और अगर आप धर्म में सत्य में डेमोक्रेसी लगाएंगे ना तो वो झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में का जैसे कल हमने बताया था कि संयोग करके कहे जाने वाले कथन अधिक और असंयोगी तत्व के कथन कम हैं। अगर आप आगमों में जाएंगे, चरणान योग में जाएंगे, करणान योग में जाएंगे, प्रथमान योग में जाएंगे, भावना परक ग्रंथों में जाएंगे, वैराग्य परक ग्रंथों में जाएंगे तो सर्वत्र राग वाला जीव ऐसा ही कहा जाएगा। गुणस्थान वाला जीव, शरीर वाला जीव, ये सब कथन हुए। यही एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी पड़ेगी कि निश्चय का कथन एक बार हो अथवा एक बार भी ना हो तो भी वो सत्य था, सत्य है और सत्य ही है। और व्यवहार का कथन अनेक बार हो तो भी वो उपचार ही है, परमार्थ नहीं। ये बात बैठानी पड़ेगी। कारण क्या है? क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है। यहाँ तो जो वस्तु है वैसी ही है। इसमें जहाँ लोकतंत्र कहाँ होता है? जब आपको चुनना होता है। ये कोई चुनाव है ही नहीं है, ये तो स्वीकार है। बात समझ में आई? अब आप अगर चलो मैं आपसे एक बात कहूँ, अभी ये क्या कहते हैं, चलो ये मार्च का महीना चालू हुआ और इतना 41 डिग्री टेम्परेचर हो गया। चलो वोटिंग कराओ, किसको 41 डिग्री टेम्परेचर अच्छा लगा है? बोलो 100% किसके अगेंस्ट जाएगी वोटिंग? अच्छा नहीं लगा इसके साथ कोई नहीं बोलेगा कि अभी तो एकदम सर्दी से मांड शिफ्ट हुए ना, एकदम ऐसा थोड़ी होता है। मैं तो कल का ऐसे वो आती है ना उसमें गूगल में पुरानी फ़ोटो की हाईलाइट बता रहा था, तो उस टाइम लगभग किसी टाइम पे तो घर पे गया था और 2-3 दिन बाद तो पैर टूटा था तो उसकी फ़ोटो आई थी पुरानी, तो देख रहा था लगभग उस समय क्या कहते हैं गर्म कपड़े पहने हुए थे। तो मैं देखो वहाँ अभी लगभग ऐसा है कि ठंडी इफेक्ट दिख रहा था और यहाँ एकदम ऐसा हो गया। समझ आया कि नहीं आया? तो अपन चलो अब कुदरत के विरुद्ध वोटिंग करते हैं कि भाई किसको अच्छा लगा, तो 100% 100 में से 100 लोग किसके अगेंस्ट वोट देंगे? है न, अच्छा नहीं है। अच्छा तो बहुमत से तो क्या निर्णय हुआ कि इतनी गर्मी मार्च में ठीक नहीं, लेकिन कर क्या लोगे आई कि नहीं? ये बात समझना, ये चुनना है ही नहीं है, इसे स्वीकार, इसे क्या करना है? स्वीकारने की बात जब आए, आपको 1% भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो भी वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। समझ में आया? एक गर्मी है तो है, अब वो कह रहे कि हीट वेव आई है, थोड़े दिन बाद चली जाएगी, वो जो कुछ वो चली जाएगी तो उसे स्वीकार लेंगे, आ जाएगी तो उसे स्वीकार लेंगे, और बढ़ जाएगी तो उसे स्वीकार लेंगे, और घट जाएगी तो उसे देख जान लेंगे। यानी अगर गहराई से देखो तो आपको ये बात पता चलेगी कि सब हो तो रहा है अपने आप। मौसमें बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं,
बराबर, समय शेड्यूल सब बदल रहा है, लेकिन हम कभी उसको इलेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते। समझे कि नहीं समझे? तो लोकतंत्र इलेक्शन का चिन्ह है और स्वभाव तंत्र इलेक्शन का चिन्ह नहीं है, एक्सेप्टेंस का चिन्ह है। अब एक्सेप्टेंस में तो आप चाहे मानो, या गुरुदेव बार बार ये बात कहते थे, बहुत करुणापूर्वक ये बात कहते थे, तमे मानो के ना मानो, आजे मानो के अनंत काल पछी मानो, बहुमत में अटवाई जाओ, शास्त्रों में गूंचवाई जाओ, बराबर, लोकोनी वातों में आवी जाओ, तो पण भाई वस्तुनो स्वरूप तो आवो छे। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जो शास्त्र की आत्मा पकड़ते ना, उन्हें वो एक कथन भी पर्याप्त होता है, और जो अनुभव करते हैं उन्हें तो एक कथन की भी जरूरत नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या बोला? दो बातें बोली। जो शास्त्रों के शब्द पकड़ते हैं, जो शास्त्रों की आत्मा पकड़ते हैं, और जो शास्त्रों में बताई हुई आत्मा को पकड़ते हैं। तीन हो गए। समझे? कौन कौन से? फिर से, जो शास्त्रों के शब्दों को पकड़ते हैं, दूसरे नंबर जो शास्त्रों की आत्मा को पकड़ते हैं, और तीसरे नंबर जो शास्त्रों में बताई हुई आत्मा है उसको पकड़ते हैं। तीनों के अलग अलग होते हैं। जो मात्र शब्दों को पकड़ के बैठा है वो बहुमत, देखो कर्णान युग में ऐसा लिखा, चरणान युग में वैसा लिखा, द्रव्यान युग में वैसा लिखा, वो बहुमत में चला जाएगा। फलाने जगह ऐसा बोला है, फलाने जगह ऐसा बोला है, फलाने जगह ऐसा बोला है। समझ में आया कि नहीं है? वो किस में पकड़ रहा है? शास्त्रों के शब्दों को पकड़ रहा है। और ऐसा पांडित्य आत्मज्ञान का कारण नहीं बनता, वो मात्र और मात्र अभिमान आदि का कारण बनता है। वो लकीर पीट रहा है। क्या कर रहा है? लकीर पीट रहा है। यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, लेकिन उसकी दृष्टि में कोई नहीं आया। ऐसे पांडित्य वाले लोग इस मामले को नहीं समझ पाएंगे। जब भी हम ये बात कहेंगे, वो कर्णान योग की कोई गाथा लेकर आ जाएंगे, वो चरणान योग की कोई गाथा लेकर आ जाएंगे, वो ये देखो यहाँ लिखा है राग वाला ऐसा, प्रथमान योग का। हम कहाँ मना कर रहे कि ऐसा नहीं लिखा? बात समझना, हम कहीं मना नहीं कर रहे, हम तो स्वीकार रहे हैं कि शास्त्रों में अधिकतर ऐसा लिखा है, ये भी स्वीकार कर रहे हैं। देखो कम जगह लिखा है ये भी नहीं कह रहे। कल भी मैंने आपको गिनाया था, कर्णान योग में सब जगह ऐसी बातें होती हैं, चरणान योग में ऐसी बातें होती हैं, प्रथमान योग में भी ऐसी बातें होती हैं, द्रव्यान योग में भी जब आगम के परक चरणन होता है तो मात्र दृष्टि परक ग्रंथों में इनसे भिन्न बताया जाता है। बाकी तो सर्वत्र इनसे सहित ही बताया जाता है। तो अगर आप बहुमत में जाओगे तो आपको ये मानना पड़ेगा। और जो पांडित्य आत्मा को नहीं पकड़ता, वो पांडित्य बहुमत को पकड़ लेता है। समझ में आया? और वो कहते हैं हाँ, अब वो तो भले ही कुछ बोलते हैं, आपण छे ने आपण छे, ऐसे कह के कर वो अनादिकालीन पर्यायों के पक्ष को छोड़ते नहीं हैं, अनादिकालीन राग के पक्ष को छोड़ते नहीं हैं, अनादिकालीन संसार और पुण्य के पक्ष को छोड़ते नहीं हैं, और वो पक्षातिक्रांत आत्मा का अनुभव भी नहीं। सीधी सी बात है। आ रही कि नहीं आ रही? तो जो शास्त्रों के शब्दों को पकड़ते हैं वो इस बहुमत के चक्कर में इस बात की कीमत मात्र इतनी मानते हैं कि ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है, और इस परम सत्य को वो अन्य सापेक्ष सत्य के जैसा समझ लेते हैं। लाइन आई कि नहीं आई? ख्याल में नहीं आई ये लाइन। मैं इंद्रिय वाला हूँ, ये सापेक्ष सत्य है, और मैं अतीन्द्रिय भगवान आत्मा हूँ, ये निरपेक्ष सत्य।
ख्याल में आया? ये अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोनों को? मतलब एक प्योर गोल्ड है और एक गोल्ड जैसा दिख रहा है, एक डायमंड है और एक अमेरिकन डायमंड है। अब अमेरिकन डायमंड में अमेरिका शब्द आ गया तो उसकी कोई कीमत बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं। डुप्लीकेट माल बनाते ना, एक आधे अक्षर चेंज करते हैं, एडिडास हो तो एडिबास डी की जगह क्या बना दिया? अब डी वाली चीज बिक रही है 5,000 की और डी की जगह बी बना है, वो कितने की बिक रही है? 200 रुपए की, लाल दरवाजा पे है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अंतर। तो जो लोग शास्त्र को नहीं समझ रहे, मात्र शब्दों को समझ रहे हैं, बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, वो ध्यान से समझना, वो अनेकांत के चक्कर में निरपेक्ष सत्य को भी सापेक्ष सत्य के जैसा मान ले। अभी निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य मतलब क्या? जो जो व्यवहार का कथन है, कैसा कहा? व्यवहार का कथन है, वो कहलाएगा सापेक्ष सत्य। सापेक्ष मतलब किसी के साथ सहयोग सहकार के कारण उसे वैसा कहा जा रहा है, वैसा नहीं। ठीक है ना? है शक्कर का डब्बा, गैस का बाटला, दवा की शीशी, है पानी का क्या कहते हैं, पानी का माटला, घी का घड़ा, आ गए सब ख्याल में? खुलासा करने की जरूरत नहीं, प्रशांत भाई समझ में आ गए ना? ये सब कैसे हैं? होते नहीं है वस्तु ऐसी, ऐसी वस्तु होती नहीं है। दवा की शीशी कभी नहीं हो सकती, शीशी तो कांच की होगी, लेकिन दवा के संयोग से पानी का माटला कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता, लेकिन पानी के संयोग से शक्कर का डिब्बा बन सकता है। और अगर शक्कर का डिब्बा बन जाएगा तो शक्कर रहेगी क्या? सारी की ले जाएंगी चीटियां, शक्कर भी ले जाएंगे, डिब्बा भी ले जाएंगे। तो ये सब कैसे एग्जाम्पल हैं? सापेक्ष सत्य। तो जो लोग शास्त्रों की आत्मा को नहीं पकड़ते, वो सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य को एक में एक समझ रहे। वो कहते जैसे शास्त्रों में इंद्रिय वाला कहा है, जैसे शास्त्रों में वर्ण रस वाला कहा है, वैसे ही किसी शास्त्रों में वर्ण रस से रहित का। तो आत्मा ऐसा भी है और ऐसा भी है, और भेड़ सेड़ कर दिया। हाँ भाई, ये तुमने शास्त्र के साथ अन्याय किया, उलझ गए तुम शास्त्रों में, समझे नहीं तुम निश्चय व्यवहार को। समझ में आया? इसीलिए टोडरमल जी साहब ने ये, जब टोडरमल जी साहब की जैसा तो कर्णानुयोग का ज्ञाता खोजना मुश्किल है। आपको पता है कर्णानुयोग जिनके आधार पर जीविस्थान आदि की बातें कर रहे हैं, टोडरमल जी साहब उसके इतने जोरदार विद्वान थे, इतने जोरदार विद्वान थे। आपको बताऊं ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका कैसे लिखी गई, 2 मिनट आपको यह आनंद आएगा। कि एक ब्रह्मचारी जी रायमल थे। कौन से? ब्रह्मचारी जी रायमल। वो खोज रहे थे पूरे भारत में, मुझे कुछ पढ़ना है, कोई वो भी बहुत स्वयं विद्वान है, ऐसे वैसे नहीं। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य ने लिखा है, बहुत सारी किताबें भी उनकी हैं, लेकिन ज्ञान के रसिक थे, ज्ञान के मानी नहीं थे। तो वो और अपने आप को सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। तो वो खोजते खोजते किसके पास पहुंचे? टोडरमल जी साहब के पास पहुंचे। मणिकांचन संयोग। उन्होंने शास्त्रों संबंधी ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा प्रश्न किए। कितने प्रश्न? 100 से ज्यादा प्रश्न किए। और टोडरमल जी ने उन 100 के 100 प्रश्नों का जवाब एक गोमटसार ग्रंथ के आधार से दिया। ये गोमटसार मतलब क्या? जहां जीविस्थान बताए हैं, ये सब बताए, पूरे के पूरे क्या कहते हैं, सारे प्रश्नों का जवाब। देखो इस गाथा के आधार से निकलता है, इस गाथा के आधार से निकलता है।
मतलब उन्होंने लिखा ये सब कि 100 प्रश्न किए मैंने और 100 के 100 प्रश्नों का जवाब उन्होंने एक गोमटसार ग्रंथ के आधार से दिया। तब उन्होंने ये लिखा कि आ काढ़ विषय तमने सर्वज्ञता समझ भी होय तो टोडरमल जी पासे जईने मरो। कि अगर आपको थोड़ी बहुत सर्वज्ञता समझनी हो, उसका एक अंश देखना हो, उसकी झलक देखनी हो, तो किससे जाके मिलो? टोडरमल जी के जाके। ऐसा उन्होंने लिखा। और फिर वो पीछे पड़ गए टोडरमल जी साहब के कि अब आपने को इतना अच्छा शोषण हुआ है इसका, अब आप हम जैसे जीवों के लिए कुछ सरल देश भाषा में लिख दो जिससे हमें गोमटसार आदि का मर्म ख्याल में आए। पीछे पड़ गए लिटरली किनके? टोडरमल जी साहब के कि कुछ हमारे लिए लिख दो, कुछ हमारे लिए लिख दो, कुछ हमारे लिए लिख दो। और तब टोडरमल जी भी ऐसे विद्वान कि बहुत कम समय में आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ नंबर में गड़बड़, 45-50 दिन के अंतर्गत ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसा महाकाय ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। और ये वही है कि जिनके खाते समय नमक डालते थे तो पता नहीं चलता था, जिनको करणान योग की इतनी गहरी समझ थी। मतलब एक तो वो होता है कि जानते नहीं है इसलिए है, कौन माथा मारे। वैसे भी हमें दुनिया में तो दिमाग तो बहुत कसना है, लेकिन धर्म के नाम पे नहीं कसना। एक हमारी शुरुआत थी, लोग पता नहीं मतलब उनके हैं धर्म में भी सोचना पड़ता है। धर्म में हूँ सोचवान हो जे कहे मानी लेवान हो, बदा पंडितो सारा जो બધા શાસ્ત્રો સારા જ હોય, બધી ક્રિયાઓ સારી જ હોય, સારા માટે ધર્મ હોય। આપણે શું વિચાર કરવાનો? કરનારા કરે છે। આપણે તો કીધી નોગાંવની યાત્રા કરવાની છે તો ભાગો, કેમ જવાનું છે કેમ નહીં જવાનું, 2 વર્ષ પછી થાય છે, આમ છે તેમ છે। નોગાંવ કહેવાય 6 ગાંવ, 6 ગાંવ 3 વધારી દીધા મેં, સોરી। 2 વર્ષ પછી થાય ને તો થોડુંક है, कोई विचार नहीं कर रहा कि क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहा है, सब जा रहे हैं। चलो, अधिकतर लोगों में धर्म की कौन सी बुद्धि होती है? ये वाली बुद्धि होती है। विचार अब ऐसा नहीं, विचारो, विचार के करो भाई साहब। कल मैं बिना विचारे धर्म जैसा काम होता नहीं। तो एक तो वो है कि करणानियों को विचार करना ना पड़े, इसके लिए जो है सब ये है, ऐसा नहीं। टोडरमल साहब ऐसे नहीं थे, उन्हें स्वयं करणान योग का कितना तलस्पर्शी अध्ययन है ये आप सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़कर जान सकते हो। और वही टोडरमल जी साहब मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऐसा लिखते हैं कि शास्त्रों में निहित जीवादि के विशेष को तो जानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद ज्ञान की बातों को नहीं मानता। ये इसके जीव तत्व संबंधी भूल। अरे कि नहीं यारी समझ? मतलब ये वो जो अपन ने शुरू में बोली थी ना 3 ऑप्शन, कौन कौन से? शास्त्रों के शब्द को पकड़ता है, शास्त्रों की आत्मा को पकड़ता है, और शास्त्रों में बताई हुई आत्मा को पकड़ता है। समझ में? जो शास्त्रों के शब्द को पकड़ता है वो सापेक्ष सत्य और निरपेक्ष सत्य दोनों को एक में एक मान लेता है। मतलब वो निरपेक्ष को भी ऐसा मान लेता है कि ऐसा भी कहा है और ऐसा भी। जैसे एक अपेक्षा से, ध्यान से समझना, एक अपेक्षा से आत्मा को शरीर वाला, इंद्रिय वाला, वर्ण रस वाला, गुण स्थान वाला, मार्गण स्थान वाला कहा है, ऐसे ही एक अपेक्षा से आत्मा को ये वाला नहीं है ऐसा कहा है। मतलब उसकी नजर में क्या हो गए? दोनों। और अगर वो बहुमत पे गया तो सापेक्ष का कथन ज्यादा है, निरपेक्ष का कथन तो कम। तो बहुमत से अगर निर्णय लेगा ना, ऐसा तो कहता है और ऐसा है, ऐसा बहुमत। करणान योग लिखा, चरणान योग लिखा, द्रव्यान योग लिखा, बस लगा लेगा। क्या निष्कर्ष निकालता है?
ये आत्मा को शुद्ध कहा जाता है और आत्मा अशुद्ध है। कितना जोर आ गया साहब? अब उसकी गलती नहीं है, वो जिस अप्रोच को लेकर चल रहा है उसको तो उसको लगता है कि 2-4 ग्रंथों में ये बात आई है तो जरा सा बस सिंपल। डेमोक्रेसी क्या होती भाई? जितने % तुम्हारे वोट उतनी तुम्हें सीट मिल जाएगी। तो 2-4% तुम्हारी बात की फिर कभी कभार विचार कर लेंगे, बाकी तो रागी है, देसी है, मोही है, ये है, वो है, क्योंकि ज्यादातर बात किसकी मिल रही है? इसकी। ये सारे श्वेतांबर समाज में है, अपने भी जो मित्र पक्ष हैं उनमें जिन्हें अध्यात्म का रस कस नहीं पता, वो लोग यही भूल कर रहे हैं। बड़ी गहरी बात बोला हूं मैं आपको, और उनको ये भूल समझ में नहीं आ रही कि हम भूल कर रहे हैं। आज जब श्वेतांबर ग्रंथों का अध्ययन करता हूं मैं, तो ऐसा नहीं कि वहां अध्यात्म का नहीं मिलता विरोध भाई, इतने कोटेशन मिलते हैं, इतने कोटेशन मिलते हैं। यशो विजय जी की कोटेशन देखो, हरिभद्र जी की कोटेशन देखो, सिद्धसेन जी की कोटेशन, इवन देन मूल आगमों में भी देखो, सब जगह बातें मिलती हैं। लेकिन भूल क्या हो रही? ये भी है और ये भी है, तो जिसका जितना वजन ज्यादा हो उसको मान लेना। राग वाले, देश वाले, ये वाले, वो वाले ज्यादा हैं तो उसको ज्यादा सत्य मानो, और जहाँ पे ये वेद ज्ञान की बात है, देखो अब एक और बात समझो, उसको कम सत्य मानो। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका कम कथन क्यों किया, क्योंकि इसका कथन किया नहीं जा सकता। पॉइंट समझ में आया? ये आचार्य को लिखना क्यों पड़ा, कम क्यों लिखे? क्योंकि एक बात को एक ही सत्य है। अब आप समझो, जो भी जिस रूप है, आप भोजन के बारे में 50 प्रकार के कमेंट्स कर सकते हो। एक भोजन में शक्कर से बनी हुई कोई मिठाई हो, शक्कर से बनी हुई कोई मिठाई हो, उसके बारे में आप 50 रिव्यू दे सकते हो। किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी को कम अच्छी लगी, किसी को ज़्यादा मीठी लगी, किसी को कम मीठी लगी, किसी को खराब लगी, किसी को कैसी लगी, किसी को कैसी लगी। शक्कर से बनी हुई मिठाई के बारे में आप 50 प्रकार की बातें कर सकते हो। मेरा प्रश्न ये है, आपको केवल शक्कर दी जाए, अब बोलो कैसी लगी? आई बात समझ में? कैसी लगी? अरे और कुछ बोलो, बोलो, क्या बोलोगे? मीठी लगी? नहीं नहीं नहीं, मन नहीं भरा, और बोलो। मीठी लगी, और बोलो। मीठी लगी। अरे शक्कर से जो बन रही है, जो शक्कर से बन रही है, उसके बारे में आप 500 बातें बोल सकते हो, उसकी विधि बता सकते हो, उसके इफेक्ट बता सकते हो, उसकी क्वालिटी, डिसक्वालिटी, लेबल, कितनी चीजें आप हो सकते हो, पूरा पुराण लिख सकते हो उसके ऊपर। लेकिन जिस चीज से वो बनी है उसके बारे में बोलो तो क्या बोल पाओगे? मीठी लगी। पानी के बारे में बोलो, चलो कैसा लगा, बोलो, मीठी भी नहीं बोल पाओगे। 70% शरीर के अंदर, 70% दुनिया के अंदर, 2 घंटे अगर तुम्हें ना मिले तो पागल हो जाओ, ऐसी चीज है, और उसके बारे में बोलो तो क्या बोल पाओ? पानी। मतलब क्या ही, इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि ज्यादा कथन करना और कम कथन करना, ये कहना जो है ना, ये कहना इम्पोर्टेंस मात्र को बताता नहीं है। कहीं कहीं कहने का स्कोप होता है और कहीं कहीं कहने का स्कोप ही नहीं होता। अब जो इसमें कहने का स्कोप ही नहीं है, जिनमें कहने का स्कोप ही नहीं है, उसको कहाँ कैसे जाएगा? कहने के लिए वो क्या कहते हैं, कुछ संयोग हो, कुछ अवस्थाएं हो, तब जाके वो सब बनता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज को थोड़ा, हर बात कही नहीं जाती। जैसे प्राचीन भारतीय परंपरा में जो वैवाहिक जीवन होता था, वो एक परंपरा है, अच्छी बुरी के चक्कर में नहीं जा रहा मैं,
ज़्यादा अभिव्यक्तियां नहीं करते थे वो लोग, ना ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना वो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ना स्टेटस रख रहे हैं, ना ग्रीटिंग दे रहे हैं, ना ये दे रहे हैं, तो भी पूरा जीवन बहुत शांति से प्रेम पूर्वक बिताते थे। और अब जब ज़्यादा अभिव्यक्तियां बढ़ गई हैं तो ठिकाने नहीं होते, बाई वन गेट वन फ्री होता है समझे कि नहीं समझे है? अब बोलो, एक तरफ अभिव्यक्तियां प्रखर होती जा रही, दूसरी तरफ अनुभूतियां कमजोर होती जा रही, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है? समझे कि नहीं समझे? ये बात को गहराई समझेगी। अध्यात्म शास्त्रों का कथन कम क्यों है? क्योंकि उनका कथन किया नहीं जा सकता। बराबर, जैसे शक्कर के बारे में अगर आप कथन करने जाओगे तो ज्यादा नहीं कह पाओगे, लेकिन शक्कर से बनी हुई वानगियों के बारे में आप चर्चा करने जाओगे तो बहुत कह दोगे, क्योंकि वो संयोग अवस्था है, संयोग अवस्था का कथन ज्यादा होता है, ये सिद्धांत। अब एग्जाम्पल, ऐसे ही भगवान आत्मा का कथन, निश्चय का कथन, परम सत्य का कथन कम क्यों मिलता है? क्योंकि कथन ज्यादा किया, शुद्ध वस्तु के बारे में कभी ज्यादा नहीं कहा जा सकता। मिलावट कर दो, अपने आप कहना चालू हो जाएगा। मिक्स करके बोलो, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, बस जैसे किसी के, अब वही शक्कर है, बेसन से मिला दोगे तो मोहन थाल बन जाएगा, मावा में मिला दो तो बर्फी बन जाएगी, और भी 50 चीजें जो भी आपको समझ रहा हूँ, आटे में कर दो तो हलवा बन जाएगा। अब वही शक्कर को आपने कितनी जगह पर मिला दिया, बेसन में मिलाया तो अलग बन गई, आटे में मिलाया तो अलग बन गई, मावे में मिलाया तो अलग बन गई, बराबर, दूध में मिलाया तो अलग बन गई, शरबत बन गया। वो एक शक्कर जितने संयोग में आप गए उतने अलग अलग प्रकार से उसका कथन हो गया। अब वो शक्कर कितने प्रकार से कही जा रही है? 50 प्रकार से। बंगाली मिठाई, गुजराती मिठाई, पंजाबी मिठाई, कितनी मिठाई बन गई। और अगर उसको शुद्ध रूप में रहते तो अब लोग ये नहीं समझ पा रहे, हम क्या करें? बात तो ऐसे ही। निश्चय का कथन क्या करता है? असंयोगी। निश्चय का कथन कैसा होता है? असंयोगी, बिना मिलावट के। और जो बिना मिलावट का होता है उसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। निरपेक्ष सत्य ज्यादा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए यहां पर मैंने पहले ही बोला था, इलेक्शन नहीं होता, एक्सेप्टेंस होती। निरपेक्ष सत्य का चुनाव नहीं होता, निरपेक्ष सत्य का स्वीकार होता है। इसीलिए जो पांडित्य मात्र शब्दों से प्रकट होता है वो चुनाव में पड़ जाता है। वो नयों को समझे ही नहीं, बहुमत में आ गया, अल्पमत में आ गया। बोले एक बार ये कथन है, 50 बार वो कथन है, तो वो जरूरी है। इसीलिए उनकी भ्रांति क्या बन जाती है? आत्मा राग द्वेष वाला है और शुद्ध कहा जाता है। हाँ, उल्टा हो गया, उलट बांस। समझ में आया क्या बोला? और आप लोग भी दिमाग के ताले खोल लेना, नहीं तो कहोगे कुछ और पता कुछ नहीं रहता। मतलब ये नहीं कि मुमुक्षु बन गए तो सब सुलझ गया मामला। ये तो स्वाध्याय, साधना और समझ से सुलझेगा। छोटी छोटी बातों में पूरा सिद्धांत उलट पुलट हो जाता है। देखो, आत्मा शुद्ध है और संयोग के कारण राग द्वेष मोह वाला अशुद्धता कही जाती। ये व्यवहार। फिर से क्या बोला? आत्मा शुद्ध है
और संयोग आदि के कारण व्यवहार से ऐसा और निरपेक्ष सत्य सत्य है, सापेक्ष सत्य सापेक्षिक है। मतलब इन कंडीशन में ही कहा गया है। समझे कि नहीं समझे? है ना? जो भी व्यक्ति होता है ना, एक जैसे पहले मैं कई बार बताता हूँ ना, गांधी गांधी क्यों कहे जाते थे? गंध का व्यापार करते थे तो गांधी हो गए। संघ भी क्यों? संघ ले गए थे कहीं तो संघ भी कह गए थे, बराबर। जवेरी का जवाहरात का काम करते थे तो जवाहरात वो हो गए। ऐसे करके सब उस समय क्या थे? वो सापेक्ष थे। अब धीरे धीरे वो किसका हिस्सा बन गए? नाम निक्षेप का। और नाम निक्षेप का बन गया तो फिर बस अब वो गंदी भी वो हो गए ना, सब एक में एक हो गए। जवेरी भी जूते की दुकान खोल के बैठा है। समझे क्या है कि नहीं? ऐसा अब हो गया। वो जो नाम पड़े थे ना सापेक्ष थे, लेकिन मेरा अस्तित्व सापेक्ष नहीं है। मेरा अस्तित्व कैसा है? निरपेक्ष। और जैसा मेरा स्वरूप है और जो नए उसको वैसे का वैसा ही दिखाता है, वो नए क्या कहलाएगा? निश्चय। और जैसा मेरा स्वरूप है नहीं लेकिन मिला जुला करके बताता है, वो नए कौन सा कहलाएगा? सापेक्ष कथन और निरपेक्ष कथन। इसी को अपने शास्त्रों में परिभाषा दी है, स्वाश्रितो निश्चया पराश्रितो व्यवहार। बराबर। एक बात हुई, कौन सी? दूसरे नंबर की बात कौन सी थी? जिनको दृष्टि सही होती है उन्हें एक बार, मैंने बोला कि एक तो जो शास्त्रों को पकड़ते और दूसरे नंबर जो शास्त्रों की आत्मा, जो शास्त्रों की आत्मा को पकड़ते ना, मतलब निश्चय व्यवहार सही सब, उन्हें एक बार भी ये लिखा हुआ मिल जाए ना कि भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक तो ज्ञायक, वो लोग उस नए की गंभीरता और वजन को समझ करके एक बार पढ़ करके भी सारे शास्त्रों को और एक कथन को समझ लेते हैं। ये सारे कथन जो भी हैं ये पर के साथ मिलाकर कहे हैं, इसलिए सापेक्ष सत्य हैं, व्यवहार है, मतलब आम छे नहीं पण અને આ જે કથન છે એ નિરપેક્ષ સત્ય છે, એટલે આમ જ છે એમ સમજીને શું સમજી લે? એક કથન માત્ર थी शास्त्रों की आत्मा पकड़ लेते। सौगानी जी हैं क्या कहते हैं, जब एक लाइन पढ़ी थी उन्होंने, जय सोनगढ़ आने में निमित्त क्या महीना था पता है आपको? एक लाइन गुरुदेव के कोई प्रवचन की एक पंक्ति सुनी, 6 आवश्यक नहीं, एक ज आवश्यक। क्या सुना, क्या पढ़ा? 6। अरे हिल गए। और उनके पहले उनका जीवन बड़ा पवित्र था, पवित्र तो तब भी बाद में भी था, लेकिन ऐसा नहीं थे कि असंयमी थे, कि बहुत व्यवस्थित थे, पूजन भक्ति सब। लेकिन जैसे ये पंक्ति सुनी, ओ 6 आवश्यक नहीं, एक ही बात तो सही है। ये सारे के सारे आवश्यक किसके लिए कर रहे? आत्मानुभूति के लिए। और ये पर तो हमने ध्यान ही नहीं किया कि आवश्यक करते 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 એટલે મને આત્માનુભૂતિ પણ કરવી છે, આ તો ખ્યાલ જ નહીં આવ્યો। આટલી લાઈન સાંભળી, વાંચી અને વાંચીને આવા ગુરુ કોણ છે આ કાળમાં જો આવું કહે છે કે 6 આવશ્યક નથી, એક આવશ્યક છે। સોનગઢ શોધતા શોધતા આવી ગયા અને આવીને પછી રાગથી ભિન્ન આત્મા છે, આવું ગુરુદેવની વાત સાંભળી। ઓહો, હવે કાં તો આ શરીર અને આત્મા ભિન્ન થઈ જાય, કે આત્મામાંથી રાગ ભિન્ન થઈ જાય, હવે રાગ સાથે જીવવું નથી એમ। અને રસોડામાં આત્મધ્યાન કરવા બેસી ગયા ને ક્રાંતિ થઈ ગઈ। समझो, सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक दीन होए प्रभु पद जपे, मुक्ति कहां से होए? और एक बार प्रभुता के बल से प्रभु हूं ऐसा मान ले तो मुक्ति तत्क्षण होए, दृष्टि मुक्त होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
इसीलिए जो शास्त्रों की आत्मा को पकड़ते हैं उनके तो एक कथन ही पर्याप्त होता है, वो बहुमत और अल्पमत में अटकते ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और हर जगह हम कहाँ बहुमत लगाते हैं? अगर हमारे को बड़ी BMW मर्सिडीज मिल रही हो तो क्या हम इसके लिए छोड़ देते हैं जब तक सबको नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं लूँगा? बहुमत लगाओ। ज़्यादातर लोग अगर अल्टो यूज़ कर रहे हैं ऐसी कोई गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो भाई अच्छी होगी? नहीं, तब तो जितनी कम। और अंदर से ये सोचते हैं अगर हमने ले ली सोसाइटी में तो दूसरा ना ले ले, क्योंकि अगर हम सबके पास हो और हमारे पास BMW तो क्या वैल्यू, किसी के पास ना हो तब हमारी वैल्यू। तब वहाँ बहुमत लगाया कि था वहाँ अल्पमत, उसे हम अल्पमत नहीं बोलते, उसे हम एंटीक बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बुटीक बोलते हैं, और ना जाने क्या क्या, रेयर है। तो गजब है, हम लोग भी बड़े अलग टाइप की प्रजाति हैं। कभी बहुमत करते हैं और कभी एंटीक करके अलग हटकर चीज बताओ। दुकान में जाते ही सबसे पहले क्या कहा जाता है? कपड़े अगर लेने जाओ कहीं डिफरेंट बताओ। अरे दुकानदार चतुर हुए, पहला ने कीधुं एकदम डिफरेंट तमारा माटे काढ्यो तो દિવસમાં 10 ગ્રાહક આવે ને આપણે કોણ એની જોડે કોણ સામે આવવાનું? અને તમને એવું લાગે કે હા જો મારા માટે સ્પેશિયલ કાઢ્યો હે, તમે ચાલાક બનવા જાઓ તો તમારા જેવા સેંકડો લોકોનો એનો સાથે પાલો પડે। ખ્યાલ આવે? આપણો કોઈ ઠીકાણો છે? એટલે અમુક જગ્યા આપણે બહુમતમાં જઈએ અને અમુક જગ્યા રેરમાં જઈએ તો અહીંયા તો કહે છે ભાઈ અમુક જગ્યા વસ્તુનો સ્વરૂપ જેવો છે એવું, तू मान तो और नहीं मान तो जिन्होंने शास्त्रों की आत्मा को पकड़ी उनके लिए एक कथन ही पर्याप्त। और उससे आगे बोलता हूं कि जिन्होंने शास्त्रों में वर्णित आत्मा पकड़ी उनके लिए एक भी कथन ना मिले ना तो भी स्वयं बुद्ध। आपको अगर आग मतलब शक्कर खाने से मुंह में मिठास आ गई, अब सारा जगत ये अगर कहे कि नहीं शक्कर कड़वी होती है, शक्कर ये होती है, शक्कर वो होती है, आप सुनोगे क्या? अरे भाई खबर छे, तुम भले कहो पण मैं जे फील कर्यो छे मने खबर छे एम। हाँ ख्यालमां आवे छे के एवी ज रीते कि जिसको शास्त्रों में वर्णित आत्मा वो पकड़ में आए। देखो जिनको शास्त्र के शब्द पकड़ने बहुमत में जाएंगे, जिन्होंने शास्त्र की आत्मा पकड़ी उनके लिए एक कथन ही पर्याप्त है, और जिन्होंने शास्त्रों में वर्णित आत्मा को पकड़ लिया उन्हें तो एक भी ना मिले, एक भी कथन कहने वाला ना मिले, सुनने वाला ना मिले, कदाचित शास्त्र भी ना मिले। लेकिन अब समझो जो ये सब त्रियंच गति के हैं जीव, कोई शास्त्र तो है नहीं उनके पास, लेकिन अगर उन्हें ऐसा अनुभूति में आ गया ओ हो तो कहीं लिखे पढ़े उससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो अनुभव में कर रहे हैं वही शास्त्र है। चैतन्य शास्त्र तो वही, उनको शास्त्र की जरूरत नहीं, उनके वचन स्वयं शास्त्र हैं। आई कि नहीं ये बात? हाँ आ गई बात? तो तीनों बातें ख्याल में। तो बहुमत में कौन पढ़ेगा? हैं जिसे अक्षरों की ज्यादा पड़ी है, जिसे आत्मा की पड़ी है ना, वो बहुमत अल्पमत में भाई मने खबर छे ना एक जगह लख्યું છે પણ આની આ અપેક્ષા છે, એ બધી જગ્યા एक्सेप्टेड છે। और उससे भी आगे जो आत्मानुभवन को प्राप्त हो गए हैं उनको तो एक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं जैसा सिद्ध अनुभव कर रहे हैं वैसा अनुभव कर रहे हैं। अब उनके वचन स्वयं शास्त्र हो गए, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले भी कौन? कोई अपने जैन धर्म में ऐसा तो माना नहीं जाता कि भगवान खुदा से वो खुदा पैगाम पहुंचाता है किसी फरिश्ते के द्वारा
और उस पैगाम को झेलने वाला कोई पैगंबर होता है। पैगंबर नाम पता कैसे पड़ा है? यही है, अंबर मतलब आसमान से जो पैगाम आया वो पैगंबर, उसको रिसीव करने वाले। ऐसा है, ये कोई मैं मन की व्याख्या नहीं बता रहा, ऐसी व्याख्या है उन लोगों की। तो जैन धर्म में ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने कोई स्पेशल दूत पहुंचाया हो कि भाई ये हमारी बात है, ये तुम सब तक पहुंचा देना। जैन धर्म तो कहता है हो भगवान ने संदेश पहुंचा दिया है। क्या संदेश? किसी के द्वारा नहीं पहुंचाया, सबके अंदर में वो आत्मा का संदेश रख दिया है, फीड कर दिया है। जो वहां जाएगा अपने आप को देखेगा, उसके मुंह से जो निकलेगा वो भगवान की ही वाणी होगी, क्योंकि भगवान ने अपने संदेश को किसी के थ्रू नहीं पहुंचाया, ग्रुप मैसेज कर दिया। पर्सनल टपा, पुराने जमाने की बात थी, अरेबिक कल्चर था वो, जब ज्यादा घोड़े पे लेके संदेश जाते थे। अपने भगवान तो शुरुआत से ही सर्वव्यापी, तो उन्होंने ऑलरेडी एक मैसेज कर दिया जो सबकी आत्मा में फीड हो गया। बस जैसे वो होता है ना कि वो पासवर्ड डालोगे तो खुल जाएगा, ऐसे ही अंदर में आके जाके देखोगे तो जो जो भी देखेगा, जहां भी देखेगा, जब भी देखेगा, तो उसे क्या पता चलेगा? जो भगवान ने देखा, जाना, अनुभव किया, वैसे का वैसा ही वो देखेगा, जाने का अनुभव। ग्रुप मैसेज है ये, लेकिन डिकोड करना पड़ेगा। हाँ, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट भी थोड़ा कम है, ऑल कास्ट कर दो, जो भी हो। सब तक पहुंचा दिया, सबके अंदर वैसी प्रभुता है। इसलिए जैन का तो एक एक व्यक्ति पैगंबर, लेकिन भाई बस ये वहां जाना जरूरी है। ये निश्चय, मतलब देखो, अगर एक एक तीनों दशाएं हैं, बुरी तो कोई भी नहीं है, अगर सब अपेक्षा से समझ ले तो तीनों सही। शास्त्रों को समझे बराबर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शास्त्रों की आत्मा को समझे नए निक्षेप से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इन दो को समझ के आत्मा को, मतलब ऐसा कोई विरोध तो है नहीं कि शास्त्रों को समझने वाला आत्मा को नहीं समझेगा शास्त्रों की, और शास्त्रों की आत्मा को समझने वाला शास्त्रों में बताई हुई आत्मा को समझेगा नहीं। ये तीन पार्टियां थोड़ी, हम तो ये मानते तीन चरण हैं कि पहले नंबर आप क्या कर लो, समझ लो, फिर उसकी जो टोडरमल जी के साहब की जैसी शैली है उस शैली को जान लो, फिर उसके बाद में जिसके आधार पे वो टोडरमल जी बने, जिसके आधार पे गुरुदेव श्री बने, जिसके आधार पे कुन आचार्य देव बने, जिसके आधार पे भगवान बने, ऐसी प्रभुता को अनुभव। इसीलिए ये चीज है, ये समझने वाली बात है भाई साहब। अच्छी चर्चा निकली आज की, आप विचार होंगे तो बहुत आनंद आएगा, है समझे कि नहीं? इसमें भी एक ये बात एग्जाम्पल संबंधी आया व्यवहार की। मैं ये बात क्यों बहुत कह रहा हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ जब मैं शास्त्रों को पढ़ता हूँ ना, दिगंबर, श्वेतांबर, सब जगह बातें तो बहुत हैं, लेकिन बस यही है कि या तो लोग उसे दबा देते हैं, या फिर निश्चय भी व्यवहार के जैसा है, व्यवहार भी निश्चय के जैसा है, फिर एक आ जाता है लोभ, अनेकांत का लोभ। अनेकांत कोई लोग नहीं समझ पा रहे, अनेकांत भी अनेकांतमयी नहीं है, अनेकांत भी एकांतमयी। आप समझो, सम्यक एकांत की सिद्धि के लिए अनेकांत है। ये जैनों ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया अनेकांत के माध्यम से। सम्यक एकांत मतलब निजपद। ये कौन, समंत भद्राचार्य कहते हैं आप मीमांसा पे, अनेकांतों भी अनेकांता, कि हमारे यहाँ अनेकांत भी अनेकांत से नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत से है, मतलब अनेकांत भी है और एकांत भी है। आप समझो कि नहीं, यही लाइन क्या है? क्या बोला समंत भद्र, अनेकांतों भी अनेकांता, कि हमारे यहाँ पे भी अनेकांत एकांत से नहीं है, हमारे यहाँ अनेकांत भी कैसा है, अनेकांत। अनेकांत भी अनेकांत से मतलब
जो जो भी अनेकांत से होता है ऐसा भी है और ऐसा भी, ऐसा कथन करते ना, आत्मा शुद्ध भी है अशुद्ध भी, ऐसा। अब कहते हैं अनेकांत भी अनेकांत से मतलब कैसा है कि हमारे यहाँ अनेकांत का भी कथन है और सम्यक एकांत का भी कथन, और अनेकांत की सिद्धि सम्यक एकांत की सिद्धि में है। वस्तु को सब रूप से, नहीं तो अनेकांत और कंफ्यूजन में अंतर क्या रहेगा? अनेकांत और कंफ्यूजन में अंतर क्या रहेगा? एक बिना विचारे शादी कर ले और एक विचार करने जाए, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, अब विचारता जाए एकांत तक तो पहुंचे नहीं, यानी निर्णय ना करे। 25 निकल गए, 26 निकल गए, 27 निकल गए, 30 निकल गए, 32 निकल गए, अब तो घर वाले का भैया कहीं तो खम गया कर, हवे सम्यक एकांत ऊपर पहुंच, बहु विचार करो। आई कि दृष्टांत समझ में आया ना? यानी विचार करना जरूरी है, ठीक है, मान लिया जरूरी है, लेकिन कितना विचार? एक निर्णय तो पहुंचना चाहिए ना। नहीं मैं सोच रहा हूं, तो मात्र अनेकांत पे सोचोगे, एक निर्णय पे नहीं पहुंचोगे, तो वो क्या होगा? कंफ्यूजन। तो अपने यहाँ कहा है अनेकांत भी कैसा है? अनेकांत से। अनेकांत से मतलब अनेकांत पना भी है और सम्यक एकांत पना भी है। और ये शुद्ध आत्मा की जो बात है वो अनेकांत की सिद्धि और सम्यक एकांत की सिद्धि, दोनों वहां पर ये बात स्वभाव में कैसे अनेकांत? स्वभाव को समझने में अनेकांत चल सकता है भाई साहब। स्वभाव के बहुत सारे डायमेंशन हैं, उनको अनेकांत से समझाया जा सकता है। समझने में अनेकांत चलेगा, श्रद्धा में अनेकांत नहीं समझेगा, ऐसा समझो। समझने, हाँ, अनेकांत ज्ञान का विषय है, श्रद्धा का नहीं है। श्रद्धा में तो अनेकांत बना बाधक है, आप समझो, क्योंकि श्रद्धा तो एक निष्ठ होती। जब आपको इसके साथ विवाह करना है कि नहीं करना, तो एक ऑप्शन हो तो कंपैरिजन का प्रश्न ही नहीं, 5-10 ऑप्शन हो तो कंपैरिजन का प्रश्न है। लेकिन 5-10 का विचार कब किया जाता है? विवाह के पहले कि नहीं, जैसा विचार किया वैसे ही पर घोड़ा लेकर जाएंगे। भाई मजाक है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, ये बात है यहाँ पर। अनेकांत ज्ञान का विषय है, श्रद्धा में तो अनेकांत बाधक।